तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन हम जी सकें। रोजगार एक बात है, लेकिन सिर्फ रोजगार ही शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वही हमने अभी आधार बना रखा है। जो आधारभूत व्यक्तित्व है, हमारे अंतरतम को क्या पसंद है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। उसके बिना हम चूज करते हैं कि जो रेस है उसमें मेरा पड़ोसी का बेटा अगर डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये जो महत्वाकांक्षा है वो जहर है, और इस महत्वाकांक्षा को हमें उसका आधार प्रेम रखते हुए ख़त्म करना चाहिए, और उस तरह की हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा नंबर 1 हो, और जब हर कोई नंबर 1 होगा तो फिर आखिर में होगा कौन? आप शिक्षा के कई क्राइटेरियाज देखेंगे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेडागास्कर कहाँ है, या टिम्बकटू कहाँ है, या ऐसी कई चीज़ें हैं कि जैसे गॉडफादर मूवी का डायरेक्टर कौन था। इनका कोई वैल्यू नहीं है जीवन जीने में। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन हम जी सकें। रोजगार एक बात है, लेकिन सिर्फ रोजगार ही शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वही हमने अभी आधार बना रखा है। जहाँ तक शिक्षा की जो हमारे व्यक्तित्व की बात आए कि हमारा किस तरह का नेचर है, उस हिसाब से शिक्षा मिले, तो हमारी शिक्षा वो भी नहीं है। हम चूज करते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कलेक्टर बनना है, ना कि उसको हमारा जो आधारभूत व्यक्तित्व है, हमारे अंतरतम को क्या पसंद है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। उसके बिना हम चूज करते हैं कि जो रेस है उसमें मेरा पड़ोसी का बेटा अगर डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये जो महत्वाकांक्षा है वो जहर है, और इस महत्वाकांक्षा को हमें उसका आधार प्रेम रखते हुए ख़त्म करना चाहिए, और उस तरह की हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए। शिक्षा में जो अभी कुछ परिवर्तन आए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व हैं, कि जो गीता का सार है, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ईश्वर पर, फल की इच्छा ना रखें। तो वो प्रैक्टिकलिटी में हम शिक्षा को उतारते हैं तो वो चीज़ आती है। तो शिक्षा को अभी प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है, और उसमें हम अहंकार को ना रखें कि हमें नंबर 1 आना है या ये नंबर आना है। वो हम जीवन आनंद में रखें, और उसके साथ रोजगार की भी पूर्ति हो जाए। उस तरह से शिक्षा की नीति होनी चाहिए। शिक्षा नीति में जो ये मार्क्स ड्रिवन नीति है उसको हमें ख़त्म करके जो प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सके चीज़ें उसके ड्रिवन होना चाहिए। आज हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज़ उड़ जाए तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, कोई हमें टॉयलेट साफ़ करने हो हम कर नहीं सकते हैं, कहीं प्लम्बिंग का कोई छोटा सा काम करना हो कर नहीं सकते हैं। शिक्षा में जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब सिखाई जानी चाहिए। जो स्कूलों में हम जो स्टाफ रखते हैं वो भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि बच्चे खुद ही साफ करें, और जैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम था कि जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर बच्चों को सिखाते हैं, और उनके सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर को सिखाते। तो एक गुरु से लेकर एक सीनियरिटी का क्रम था कि सभी बच्चे साथ साथ सिखाते भी थे। वो अब सिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ थ्योरी वो ठीक नहीं है। तो शिक्षा को ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट्स ए wonderful work done by Dr. K. Kasturi Rangan, and they are making it practical. I saw the curriculum as well, and it is very, very good. So, but the practical implementation of that, it is responsibility of everybody that we should do our best that it get practically implemented. It doesn't remain like a policy only. Our children should know how to live life. कि जीवन कैसे जीना है हमारे बच्चों को आना चाहिए। कभी गुस्सा आ गया तो वो क्या करें, कभी उदास हो गए तो क्या करें,
उनको अपना जीवन में गोल क्या होना चाहिए, तो उसका वो निर्णय वो खुद लें कि मेरा ये जीवन में मकसद है। कहीं वो जैसे नेगेटिविटी आ गई है तो उससे वो अपना पॉजिटिविटी कैसे आ पाएँ, कहीं स्ट्रेस जीवन में आ गया, डिप्रेशन जीवन में आ गया तो वो उससे कैसे निकल सकें। जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए उनको निकालने के प्रयास स्कूल लेवल पे किए जाने चाहिए। इसके अलावा जैसे स्पीड रीडिंग होता है कि आजकल वैज्ञानिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम एक दिन में पूरी एक किताब पढ़ सकते हैं, तो उनका भी उपयोग करना चाहिए। स्पीड रीडिंग, स्पीड लर्निंग। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत गहरे काम होते हैं। जैसे अभी हम कॉन्शियस माइंड में हैं, उससे नीचे सबकॉन्शियस है, उससे नीचे अनकॉन्शियस है, उससे नीचे कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। पॉजिटिव साइड में कॉन्शियस से ऊपर सुपर कॉन्शियस है, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस है। तो इन मस्तिष्क में हम गहरे में जा सकें और वहाँ हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे सकें और हमारी आदतों को बदल सकें। तो ऐसे कई आजकल प्रयोग आ चुके हैं जिनका हम उपयोग करके अपने बच्चों का जीवन हम अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चों को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से को अंदर से कैसे निकाल पाएँ, तो उसमें रेचन की कई क्रियाएं हैं, तो वो बच्चों को आनी चाहिए कि वो अपना रेचन कर सकें और ये स्ट्रेस इकट्ठा ना करते जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका विस्फोट होता ही है। उसके अलावा शिक्षा में जैसे हमारा योग निद्रा के जो मेथड हैं उनको भी उपयोग में लेना चाहिए। योग निद्रा के माध्यम से हम बहुत गहरी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे हमें कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी हो वो सीख सकते हैं, नया कुछ भी सीखना हो तो योग निद्रा की स्थिति में जाके वहाँ कोई टेप चला दी जाए और वो गहरे में उतर जाएगी। उसी तरह शिक्षा में जैसे कई चीज़ें सिंगिंग से घट जाती है बहुत गहरे बच्चों में, तो वो भी उनके करिकुलम में होनी चाहिए। शिक्षा में जो हमारा एडिक्शन अभी है बहुत बड़ा, डिजिटल एडिक्शन, तो हम इस शिक्षा में ये भी कवर करना चाहिए कि उसका डी एडिक्शन कैसे हो, डिजिटल डी एडिक्शन। और भी एडिक्शन है जैसे ड्रग डी एडिक्शन है, स्मोक डी एडिक्शन है और जंक फूड जो एडिक्शन है तो उसका भी डी एडिक्शन होना चाहिए। तो ये सब हमारे स्कूल लेवल पे चीज़ें कवर होनी चाहिए ताकि बच्चे उनको जीवन में उतार पाएँ और अपना जीवन अच्छा बना पाएँ।